Hello, I'm Dr. Ratna Rakshit Ingole. I'm working as a consultant psychiatrist at Tulasi Healthcare Gurgaon. आज मैं आपको एक मानसिक समस्या जिसको स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में कुछ जानकारी दूँगा। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक समस्या है जिसमें जो व्यक्ति है उसकी थिंकिंग, जजमेंट, परसेप्शन इन सब में चेंज आता है और इसकी वजह से इमोशंस और बिहेवियर्स में भी चेंज आता है। इस बीमारी में हम लोग देखते हैं कि जो सिम्पटम्स होते हैं उसमें मेनली डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है। साथ में हम लोग जिसको नेगेटिव सिम्पटम्स कहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है वो काम करने की इच्छा या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनिशिएटिव लेने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है। फेशियल एक्सप्रेशंस और इमोशंस जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये एक मानसिक समस्या है जिसमें विभिन्न प्रकार के सिम्पटम्स हो सकते हैं और इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो डे टू डे लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है और साथ में जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग होती है एक इंसान की वो भी काफ़ी हद तक खराब हो सकती है। तो इस बीमारी का जो इलाज है वो मेडिसिन के द्वारा संभव है या इसको हम लोग फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कह सकते हैं। इसमें जो मेडिसिन्स है वो 2 तरह की मेडिसिन्स आती हैं मेनली, जिसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स नाम से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स जो है वो काफ़ी पहले ही इन्वेंट किए गए थे, 1950 के करीब-करीब एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस इन्वेंट की गई। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स जो है वो मेनली ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसको हम लोग डोपामिन नाम से जाना जाता है। तो इसके ऊपर इसका एक्शन होता है और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स जो होते हैं वो डोपामिन के अलावा सेरोटोनिन नाम का एक और केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके ऊपर इसका एक्शन होता है। तो इस ब्रॉडली इस 2 ग्रुप में मेडिसिन्स डिवाइड होती है और डिफरेंट टाइप्स की एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस आती है। ये हम लोग ओरली भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं और आजकल जो है इसके इंजेक्शन फॉर्म में भी मेडिसिन्स ये आने लगी है जो हम लोग फोर्टनाइटली या फिर मंथली भी हम लोग ये मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन्स के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई अच्छे तरीके से अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसी का किया गया है या मेडिसिन अच्छे तरीके से दी गई है तो सबसे पहला तो फ़ायदा ये होता है कि जो बीमारी के सिम्पटम्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल में आते हैं। तो इसकी वजह से होने वाला जो डिस्ट्रेस है वो कम हो जाता है, सिम्पटम्स कम हो जाते हैं, इसलिए बिहेवियर भी बेटर हो जाता है। साथ में जब सिम्पटम कंट्रोल हो जाते हैं, डिस्ट्रेस कम हो जाता है, बिहेवियर बेटर हो जाता है, तो इवेंचुअली ये भी हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, सोशियो ऑक्यूपेशनल जिसको हम लोग फंक्शनिंग कहेंगे, वो भी बेटर होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मेडिकेशंस हैं और ये जो समस्या है इसमें रेगुलर मेडिकेशन का ज़रूरत होता है। शुरुआत में हम लोग जो होता है एक्यूट फेज़ में, कंटिन्यूएशन फेज़ में जो मेडिसिन है वो थोड़ी ज़्यादा डोज़ में दी जा सकती है, बट इवेंचुअली जो है वो मेडिकेशन की डोज़ धीरे-धीरे डॉक्टर्स कम भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मेडिकेशन से इस बीमारी का इलाज संभव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई हुई जानकारी से आपको मदद हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस या क्वेरीज़ है तो आप हम तक कर सकते हैं। हम लोग आपके जो वे डाउट्स और क्वेरीज़ है, उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको इस बीमारी की इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।